गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो देखिए, ये जो सीक्वेंस की स्पेशल फॉर्म है, हम बचपन से टेबल सीखते आ रहे हैं। टेबल्स में भी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही हम यूज करते आ रहे थे। देखिए 2 का टेबल आप ध्यान से देखिए, 8 का टेबल ध्यान से देखिए। इनमें जो 2 के टेबल में आप देखेंगे जो डिफरेंस है वो क्या है, हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। और 8 के टेबल में भी आप डिफरेंस देखेंगे, जो डिफरेंस है वो हमें 8 नजर आ रहे हैं। तो इवन अगर एक किसी बच्चे को टेबल नहीं आता तो वो क्या करता है, मान लीजिए कि इसके पास उसको टेबल नहीं आता, तो 8 6 को वो क्या लिखेगा, फटाफट वो कैलकुलेट कर लेता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 8 है, तो 40 में जब वो 8 जोड़ेगा तो वो उसका फटाफट आंसर 48 लिख देता है। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में ही एक बच्चा सीख लेता है कि जो टेबल है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और लेकिन ये है कि इसकी जो स्पेशल नेम हमने दिया है वो आज हम 10th में और 11th में यूज़ करते हैं। छोटी क्लास में उसको नहीं पता होता कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो जस्ट इसको एक टेबल की फॉर्म में लेता है। तो टेबल जो थे, जितने भी टेबल इसने पढ़े वो सारे क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही एक एग्जांपल है। लेकिन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस की ही एक स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि सीक्वेंस में बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं, कोई फाइनाइट, इनफाइनाइट या फिबोनाची सीक्वेंस, प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस। लेकिन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, A1 A2 A3 अप टिल AN। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है A1, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो जो हमने इसमें लिखा है AN का मतलब होता है nth टर्म, और इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन AN के बाद भी टर्म्स हो सकती हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जरूरी नहीं है कि ये फाइनाइट होगी, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो इसमें एक जनरल टर्म जो हम AN लिखते हैं वो इसकी एक स्पेशल फॉर्म होती है। तो जो ये टर्म्स होंगी इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। A2 माइनस A1 will be equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 and so on। देखिए, जो भी आप 2 टर्म्स उठाते हैं कॉन्टिन्यूस, अगर उन 2 टर्म्स को आप घटाएंगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा, और जो वो D आएगा डिफरेंस, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब यही है कि सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन है। तो देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल टू, अगर हम A लिख देते हैं और कॉमन डिफरेंस D अगर हमारा रहता है तो A2 क्या आएगी, इसमें हम डिफरेंस ऐड कर देंगे A प्लस D, तो ये हमारी सेकेंड टर्म होगी। इसके बाद A3 क्या होगी, A प्लस 2D, क्योंकि D में एक D जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2D। अगर हम इन टर्म्स को ध्यान से देखें, जब हमने सेकेंड टर्म ली तो यहाँ हमने कितने D लिए, 1D। अगर हमने थर्ड टर्म लिखी है तो उसमें कितने D आए हैं, 2D आए हैं। तो इसी प्रकार जब हम nth टर्म लेंगे तो हमारे पास कितने D आएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक D कम हो रहे हैं, 3 लिखा तो यहाँ 2D आए हैं, 2 थे तो 1D आए। तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितने आएंगे, n माइनस 1D। तो ये हमारी क्या है, एक जनरल टर्म फार्मूला है, जिसमें अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का जनरल फार्मूला है। इसके बाद है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन टर्म्स का सम क्या होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म से लेकर n टर्म्स का एडिशन है। तो इनका सम फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस n। l को हम an भी कह सकते हैं, दिस इज द लास्ट टर्म, और l की अगर हम वैल्यू रिप्लेस कर दें A प्लस n माइनस 1D, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। यानी कि जो फॉर्मूला है, चाहे तो आप ये यूज करें n/2 a प्लस एल फॉर्मूला, या फिर आप ये जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास दो सब्स्टिट्यूट है Sn को फाइंड आउट करने के लिए। ये फॉर्मूला तो बेनिफिशियल होते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल होंगी, लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो हम ये सिंपल है ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए होंगी, m की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू। m इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी हमने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ये n होगा। a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आज हम ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हम ले रहे हैं 9.2, बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। एंड क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स 1 to 2001। हमारे पास जो टर्म्स हैं 1 से लेके 2001 तक है, और लेकिन इसमें हमने लेने क्या है, ऑड इंटीजर्स, यानी कि 1 3 5 7 अप टिल 2001। तो इसमें हमें ये देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन जो हमारे पास है ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हमें ये जरूर पता है कि a हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, d इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर हम घटाते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, दैट इज 2। आप देख सकते हैं 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, तो इस तरह से हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये हमारी जो लास्ट टर्म है इसको हम 2001 लेंगे, तो लास्ट टर्म फार्मूला लगा देंगे an का, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2001। होगा क्या कि जो हमने लास्ट टर्म का फार्मूला लगाया है यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, n की वैल्यू। n क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये जो टर्म है कितनी टर्म है। तो देखिए इसमें क्या आएगा आगे, a की वैल्यू 1 है, n-1 इंटू डी, तो d की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 लगा दी। तो सबसे पहले ये जो 1 है, 1 को हम राइट हैंड साइड ले जाके इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2000। अब ये दो टर्म्स हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 विल बी इक्वल टू 2000 अपॉन में 2, क्योंकि ये जो 2 है दूसरी तरफ जाकर, राइट हैंड साइड की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवीजन में, तो ये वैल्यू कट हो गई, हमारे पास क्या आएंगी 1000। ये जो -1 है, नेक्स्ट स्टेप में -1 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +1 होएगा, तो m की वैल्यू आ जाती है 1001, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 1001। अब हमारे पास m है, a है, d है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि इन टर्म्स का एडिशन कर सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर आप a प्लस एल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एल हमारा क्या है, यहाँ पर लास्ट टर्म यानी कि 2001, तो n की वैल्यू आप फिल करेंगे 1001/2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, लास्ट टर्म हमारे पास 2001 है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 2002, 2 से डिवाइड करेंगे 1001, यानी कि 1001 का स्क्वायर। तो चाहे आप इसको पूरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ये 1001 है इसका स्क्वायर लेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज अ सम ऑफ टर्म्स। तो जितनी टर्म्स है हमारे पास उनका एडिशन आ जाते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स हैं और वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 5 का। 5 का मल्टीपल यानी कि जो 5 के टेबल में टर्म्स आती है, जैसे 5 10 15 20, ये जो हमारे पास है नंबर्स 5 का मल्टीपल होना चाहिए। एंड लाइंग बिटवीन
जो नंबर्स हैं किन के बीच होने चाहिए, 100 एंड 1000, यानी कि इन दोनों के बीच में लेना है तो 100 और 1000 हम नहीं लेंगे। तो हमारे जो नंबर है वो स्टार्ट होंगे 105, 110, 115 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर विल बी 995, यानी कि ये हमारे पास नंबर्स हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 105 एंड इसमें कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5, क्योंकि अगर 110 में से 105 आप घटाएंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है 5। कोई भी आप दो टर्म्स अगर घटा लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है 5 का मल्टीपल है, तो इसमें डिफरेंस भी 5 का होगा। लेकिन अब हमारे पास nth यानी कि जो लास्ट टर्म है 995, यहाँ से हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995। a की वैल्यू हमारे पास है 105, d की वैल्यू 5। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो 105 है इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पर जाकर ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 995 में से जब आप 105 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास आएगा 890। तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 890 डिवाइड बाय 5। अब देखिए ये हमारे पास दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो जो 5 है राइट हैंड साइड पर डिवीजन में जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ वैल्यूज को कट करेंगे 1, 7 देन 8। तो जो 1 है दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाएगा, 178 प्लस 1 इज इक्वल टू 179। तो हमारे पास अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 179। तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि इनका सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है। तो n की वैल्यू 179, a की वैल्यू 105 और l की वैल्यू है 995। तो ये देखिए जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आता है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 0, 0 एंड 11, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए 5, 5, 0। तो जब आप 179 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 98450। तो क्वेश्चन को हम रिपीट करें, कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर आपको नजर आता है जिसमें हमारे पास दो नंबर्स के बीच में नेचुरल नंबर्स जो कि 5 के मल्टीपल है इनका सम फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। हमने देखा कि 100 के बाद जो फर्स्ट हमारा नंबर बनेगा 5 से डिवाइड हो सकने वाला वो है 105 और 1000 से छोटा वो होगा 995। तो ये हमारे पास a और an यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म्स है। और कॉमन डिफरेंस हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 110 में से जब 105 को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाता है 5। उसके बाद हमने an का फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसके बाद a की वैल्यू और d की वैल्यू डालने पर हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, n की वैल्यू 179। इसके बाद Sn का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया n/2 a प्लस l। आप चाहें तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारा सम निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of next 5 terms. Show that 20th term is minus 112. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले दो क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन इज फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि a हमारे पास 2 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का एडिशन किसके इक्वल है
1/4 ऑफ नेक्स्ट 5, यानी कि A6 से लेकर A10 तक जो टर्म्स हैं उनके सम का 1/4 है। शो दैट 20th टर्म इज -112। तो हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, D फाइंड आउट करना है। देखिए A हमारे पास 2 है और हमने क्या कैलकुलेट करना है, D। तो यहाँ पे हमारे पास ये इधर आकर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इट इज इक्वल टू A6 A7 अप टिल A10। अगर हम दोनों तरफ देखिए क्योंकि ये जो टर्म्स हैं इनमें अगर टर्म 1 से लेकर टर्म 5 तक हम ऐड कर दें तो ये फर्स्ट 10 टर्म्स बन जाएंगी। ध्यान से अगर हम देखेंगे कि ये जो हमने Sn का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक होनी चाहिए। तो ये Sn का फॉर्मूला तभी बनेगा जब हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स इसमें ऐड हो। तो ये हमने जो 1 से लेके 5 टर्म्स हैं दोनों तरफ ऐड करनी है। अब जब हम इस तरफ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी 4 टाइम्स है, ये हमारे पास 1 टाइम है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 टाइम्स A1 प्लस A2 अप टिल A5। और सिमिलरली ये हमारे पास क्या बन गया S10 और ये हमारे पास क्या बन गया S5। तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S5 का और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे S10 का। रिपीट करके देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स थी, ये दिया हुआ था कि जो इनका सम है नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है। 4 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने ये देखा कि ये जो हमारी टर्म्स हैं इनमें पहली 5 टर्म्स मिसिंग थी, तो उनका जो एडिशन है वो हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये हमारा S10 बन गया और ये हमारे पास 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो ये हमारा जो एडिशन है 5 टाइम्स आ गया और ये हमारा S5 बन गया और दूसरी तरफ है हमारा S10। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के। तो S5 का फॉर्मूला, S5 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इट इज n/2 2a प्लस n-1d, n-1 यानी कि 5 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास 4d आएंगे। सिमिलरली S10 n/2 2a प्लस 9d, तो ये हमारे पास वैल्यू कट होकर 5 आ जाएगी और ये दोनों तरह से हम 5 को भी कट करेंगे 5/2। अब a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 4d दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 9d। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, हम चाहे तो इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू 4 प्लस 9d और यहाँ पे जो 5 है इसको हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे स्टेप हमारे 20 प्लस 20d इज इक्वल टू 8 प्लस 18d। तो आगे हमारे पास ये जो 18d है इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 20d माइनस 18d इज इक्वल टू 8 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पे जो 20 है राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2d की वैल्यू आ जाती है -12 और d की वैल्यू आ जाती है -6। तो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो फोकस था d को कैलकुलेट करना, क्योंकि a हमारे पास ऑलरेडी 2 है और d कितना है हमारे पास अब -6। तो अगर हमारे पास a है d है तो हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने टर्म कौन सी निकालनी थी, 20th टर्म। तो 20th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 19d। देखिए हमने a प्लस n-1d लगाना है। n-1 का मतलब जितनी हमारे पास n है उसमें से एक कम कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 19 इंटू -6। जब 19 को 6 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आते हैं 114।
तो इन दोनों टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा -112। देखिए जब दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है तो दो टर्म्स को हम घटाएंगे, लेकिन साइन किसका आता है फिर? बड़ी टर्म का, क्योंकि बड़ी टर्म 114 है और माइनस में है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो -112 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव द सम -25। अब हमारे पास एक टर्म सीक्वेंस ऐसी है जिसमें SM दिया हुआ है और हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन। हमारे पास SM क्या है? -25। यहाँ देखेंगे A की वैल्यू क्या है? -6, B की वैल्यू, दो टर्म्स को हम घटाएंगे तो हमें B मिल जाएगा। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। एलसीएम लेने पर -11 + 12 तो ये हमारा D आ गया 1/2। हमारी फर्स्ट टर्म है -6, D है हमारे पास 1/2। SN का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d इज इक्वल टू -25। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। a की वैल्यू क्या है? 6 और d की वैल्यू क्या है? 1/2 एंड इट इज इक्वल टू -25। अब ये जो हमारा 2 है राइट हैंड साइड पर 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -50 n इंटू यहाँ पे हमारे पास -12 प्लस n-1/2। तो यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे बनेंगे -24। अब -24 है, माइनस का ही 1 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? n-25 और ये वाला 2 भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर -100। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है n² -25n + 100 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है n-10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी दिस इज नॉट, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे -b ± b² -4ac डिवाइड बाय 2a। तो 25 प्लस माइनस ये हमारे पास 225 का अंडर रूट आएगा। 225 का अंडर रूट कितना आता है? 15। तो 25 ± 15/2। तो एक बार आप प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन। जब प्लस लेंगे तो 40/2 इट विल बी 20। माइनस करेंगे तो हमारे पास 10/2 यानी कि आंसर आएगा 5। तो ये हमारे जो दो आंसर्स हैं ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी टर्म्स का सम -25 होगा। तो रिपीट करें हम क्वेश्चन को। हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसी थी जिसमें हमें SN गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इनका सम -25 हो। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है -6, d हम कैलकुलेट करेंगे दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। d की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमने SN का फॉर्मूला अप्लाई किया n/2 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू -25। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू और d की वैल्यू को रिप्लेस किया। देन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं तो वो भी ठीक है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। In an AP, if pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that sum of first pq terms is half of pq plus 1। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमने क्या करना है? nth टर्म फॉर्मूला ही लगाना है। pth term is equal to q and qth term is 1/p। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ pq टर्म्स।
तो Sn का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने AP का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। सिमिलरली क्यूए टर्म का फॉर्मूला a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/p। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि n की वैल्यू p है तो यहाँ p माइनस 1 आएंगे, यहाँ n की वैल्यू q है तो यहाँ q माइनस 1 आएंगे। अब ये दो इक्वेशंस को हम अगर घटा देते हैं तो ये देखिए p और p कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास d कॉमन आएगा, तो ये 1 और 1 क्योंकि साइन सेम है तो ये टर्म जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा p माइनस q, तो 1/q माइनस 1/p। तो हमारे पास देखिए d जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आता है, p माइनस q अपॉन pq बाय टेकिंग एलसीएम। तो p माइनस q ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगी। देखिए ये टर्म्स हम तभी कट करेंगे अगर p माइनस q इज नॉट इक्वल टू 0 और यू कैन से p इज नॉट इक्वल टू q। तो यहाँ d हमारे पास क्या आ जाता है 1/pq। तो ये हमारा जो d निकला है, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे a की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर आप d की वैल्यू 1/pq रिप्लेस करेंगे, तो a प्लस p माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो a की वैल्यू आएगी 1/q माइनस p माइनस 1 अपॉन pq। pq इज द एलसीएम, तो यहाँ पे हमारे पास p नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज ऑल्सो 1/pq। तो ये p और p कैंसिल होने के बाद a की वैल्यू आ गई, a और d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे SPQ में। SPQ में देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप इज SPQ इज इक्वल टू PQ/2 इंटू 2a। a की वैल्यू हमारे पास है 1/pq प्लस pq माइनस 1 डिवाइड में अगेन pq, क्योंकि d की वैल्यू भी हमारे पास pq है। तो यहाँ पे जो हमारा pq है एलसीएम में आएगा pq/2 इंटू 2 प्लस p माइनस 1। तो ये pq कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आएगा 1/2 p प्लस 1, सॉरी pq, यहाँ पे हमारे पास pq चल रहे हैं तो pq प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है सम ऑफ pq टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sum of a certain number of terms of AP is 116 find the last term। तो इसमें भी सेम वही चीज है कि हमारे पास sum of terms दे रखी हैं, AP is given then you can write any term। Seventh question is find the sum of n terms of AP whose kth term is 5k plus 1। तो इसमें कुछ भी नहीं है अलग, क्या है kth टर्म हमें दे रखी है, यानी कि m की बजाय अब हमारे पास नोटेशन क्या है k है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, k की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो 1 a1 हमारे पास आएगा 5 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास आएगा 6। k की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 11। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि a2 माइनस a1 इक्वल टू 11 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 5। तो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, देन यू कैन राइट सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n/2 2a यानी कि a को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो n/2 12 प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट हो गया 5n प्लस 7। तो n/2 इंटू 5n प्लस 7। क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल है कि an की बजाय अब हमारे पास एक k गिवन है, सिर्फ n और k का फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा वही है जो हम पहले क्वेश्चन करते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 8th क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब होता है फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो अगर n की वैल्यू 1 लिखते हैं तो Sn आ जाएगा, दैट इज P प्लस Q। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म ही होगा, क्योंकि S1 क्या है, सम ऑफ वन टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, P प्लस Q। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ N2, जब n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो S2 कैलकुलेट हो जाता है 2P प्लस 4Q। तो S2 का मतलब होता है फर्स्ट 2 टर्म्स का एडिशन। तो यहाँ पे A की वैल्यू जो है हमारे पास P प्लस Q रिप्लेस करेंगे तो A2 आ जाएगा, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q। तो ये हमारे पास आया P प्लस 3Q। तो कॉमन डिफरेंस क्या आते हैं, A2 में से जब हम A को माइनस करेंगे, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास A2 है, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा 2Q। तो देखिए हमें चाहिए क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉमन डिफरेंस ही कैलकुलेट करना था। रिपीट करें क्वेश्चन को, n की वैल्यू जब हम 1 रिप्लेस करेंगे तो n की वैल्यू 1, P इंटू 1 Q इंटू 1, P प्लस Q आ जाएगा। तो S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। इसी तरह जब n की वैल्यू आप 2 लेंगे तो S2 का मतलब होगा पहली 2 टर्म्स का सम। तो इसमें हमारे पास ये कैलकुलेट होगा 2P प्लस 4Q। तो यहाँ A1 यानी कि A हमारे पास है P प्लस Q और A2 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाती है P प्लस 3Q। जब 2 टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने ट्राई किए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीच में आपने जो भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े, आप प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।